तो हाँ प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके हिंदी का पेपर लीक करने वाला हूं। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10th के छात्र हैं और 12 मार्च हिंदी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो हिंदी के पेपर में आप 80 में से 80 मार्क्स से वो फोड़कर आओगे। तो राजस्थान बोर्ड कक्षा 10th के छात्रों के लिए स्पेशल वीडियो है और हिंदी का जो पेपर होने वाला है आपके 12 मार्च को, अगर आपने 12 मार्च से पहले एग्जाम से पहले अगर आपने इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया और ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो हिंदी के अंदर आप 80 में से 80 मार्क्स हैं वो पक्का कर सकते हैं। एक भी नंबर है वो आपके कटने नहीं दूंगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो एक भी नंबर आपके हिंदी में नहीं कटेगा। 80 में से 80 नंबर हैं वो सभी बच्चे हिंदी पेपर में 12 मार्च को फोड़कर आएंगे। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। पूरा जो पेपर है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं और सेम टू सेम आपको यही क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहां पर देख सकते हैं आप, राजस्थान बोर्ड और पेपर लीक करने वाला हूं हिंदी का और 12 मार्च जो आपके 12 मार्च 2024 को होने वाला है। तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और देखिए यहां पर सबसे पहले हम बात करें तो आपके हिंदी की जो बुक है और हिंदी की बुक है आपके क्षितिज भाग 2 जो आपके काव्य खंड है। सबसे पहले हम बात करेंगे काव्य खंड की। तो काव्य खंड के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 12 मार्च को आपके पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। ओके, हम उसी क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसी क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे जो आपके 12 मार्च को आने वाले हैं। 12 मार्च को आपके हिंदी पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है आपके कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है वो क्या होना चाहिए। यानी गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है वो क्या होना चाहिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको सीधा पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपके छप चुका है, इस क्वेश्चन को आपको रट लेना है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपके कि लक्ष्मण परशुराम काव्यांश के आधार पर बताइए कि तुलसीदास संवाद योजना है उसमें बड़े निपुण है। यानी लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश के आधार पर बताइए कि तुलसीदास संवाद योजना में बड़े निपुण हैं। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताए हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि है वो क्या कहना चाहता है। यानी उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, इस कथन के माध्यम से कवि हैं वो क्या कहना चाहता है वो आपको बताना है। और उसके बाद में है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि आत्मकथ्य कविता में कवि प्रसाद ने महान कवि की विनम्रता है वो किस प्रकार व्यक्त की है। तो जो आत्मकथ्य कविता है उसमें कवि जयशंकर प्रसाद ने महान कवि की विनम्रता है वो किस प्रकार व्यक्त की है। 100% आपको पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। यानी जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार करने हैं। एक भी क्वेश्चंस है वो आपको नहीं छोड़ना है। जितने भी इस वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन बता रहा हूं सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। इनके अलावा एक भी क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। यानी जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से, आप जब पेपर देखकर आओ, हिंदी का जब पेपर देकर आओ तो आप हिंदी के पेपर से मैच करना। इस वीडियो से आपको 80 में से 80 मार्क्स हैं वो सभी बच्चे लेकर आएंगे अगर आपने ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं कि तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो उत्साह है। जो आपके उत्साह वाली जो कविता है इस कविता के आधार पर इस पंक्ति का जो आशय है वो आपको स्पष्ट करना है। यानी तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजे, उत्साह कविता के आधार पर इस पंक्ति का, इस लाइन का आपको आशय स्पष्ट करना है।
है, इस लाइन का, इस पंक्ति का आपको अर्थ स्पष्ट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान है, उस पर कवि है, उसके जो कवि हैं उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए क्षितिज भाग 2 है जो काव्य खंड है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें बता दिए हैं आपको। उसके बाद में हम बात करें आपके प्यारे बच्चों जो सेकंड बुक है आपके, और सेकंड में आप देख सकते हैं क्षितिज भाग 2 जो गद्य खंड है, यानी काव्य खंड के जितने भी टॉप क्वेश्चन थे, जितने भी वायरल क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में आने वाले हैं, 12 मार्च को हिंदी पेपर में आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे गद्य खंड के, यानी गद्य खंड के कौन कौन से टॉप क्वेश्चन है, कौन कौन से वायरल क्वेश्चन है, कौन कौन से गारंटेड क्वेश्चन है जो 100% आपको पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको 80 में से 80 मार्क्स है वो लाना है, एक भी नंबर है वो आपका नहीं कटने दूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके क्या है गद्य खंड का, कि देश प्रेम के क्या क्या रूप हो सकते हैं, यानी देश प्रेम है उसके क्या क्या रूप हो सकते हैं, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी देश प्रेम के क्या क्या रूप हो सकते हैं, क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके कौन से चैप्टर का है मेरे बच्चों, नेताजी का चश्मा, यानी नेताजी का जो चश्मा है आपके गद्य खंड का एक चैप्टर है, और उस चैप्टर से क्वेश्चन आपके उठाया गया है। देश प्रेम है उसके क्या क्या रूप हो सकते हैं, इस पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। कौन से पाठ के आधार पर, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके, कि भगत के जीवन की घटना के आधार पर, यानी भगत यानी बाल गोविंद भगत, तो यहां पर पूरा नाम आएगा आपके कि बाल गोविंद भगत के जीवन की घटना के आधार पर, एक तो है आपके मोह है और एक है आपके मेरे बच्चों प्रेम, यानी मोह तथा प्रेम, उसके अंतर को आपको समझाना है। यानी बाल गोविंद भगत की जो जीवन है उसकी घटना के आधार पर मोह तथा प्रेम के अंतर को समझाइए। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके कौन से चैप्टर से लिया गया है, बाल गोविंद भगत वाला जो चैप्टर है गद्य खंड का, उससे क्वेश्चन आपके उठाया गया है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब और किस रूप में सामने आया। तो बाल गोविंद भगत है उसकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष है वो कब और किस रूप में सामने आया वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, कि नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है, इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो नवाब साहब द्वारा, यानी नवाब साहब का एक चैप्टर है आपके, जो कौन से बुक में है आपके क्षितिज भाग 2 गद्य खंड से ये क्वेश्चन आपके लिया गया है। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र है वो प्रस्तुत किया गया है, इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। 100% वायरल क्वेश्चन है और 100% सेम टू सेम आपको 12 मार्च हिंदी के पेपर में प्यारे बच्चों देखने को मिलेगा, और बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं कि नवाब साहब द्वारा सेकेंड क्लास में यात्रा करने के बारे में लेखक ने क्या अनुमान लगाए वो आपको लिखने हैं। यानी नवाब साहब द्वारा सेकेंड क्लास में यात्रा करने के बारे में लेखक है उसने क्या क्या अनुमान लगाए, वो सारे जितने भी अनुमान लगाए गए थे वो सभी अनुमान आपको इसमें बताने हैं। ओके, उसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 6 है आपके। प्रश्न नंबर 6 में आपको बताया गया है कि एक कहानी यह भी, ये चैप्टर का नाम है एक कहानी यह भी, और इस पाठ के आधार पर मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व की कोई 3 विशेषताएं बताइए। यानी मन्नू भंडारी है उसके व्यक्तित्व की, उसके व्यवहार की आपको 3 विशेषताएं बतानी हैं, उसके 3 गुण बताने हैं। और ये क्वेश्चन आपको 100%
100% आपके पेपर में छप चुका है, 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी वायरल क्वेश्चन है आपके कि मुहर्रम में बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को बताइए। तो मुहर्रम में बिस्मिल्लाह खां है, उसके जुड़ाव को आपको लिखना है, उसके जुड़ाव को आपको बताना है। उसके बाद में देखिए 8वां क्वेश्चन है आपके, ये भी टॉप क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सीधा पेपर में देखने को मिल सकता है। आपको अच्छे से तैयार करना है, आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, यानी वास्तविक जो अर्थ है उनमें संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके, क्वेश्चन नंबर 9 है कि संस्कृति पाठ में सरस्वत त्याग के कौन कौन से उदाहरण दिए गए हैं। तो संस्कृति पाठ है उसमें सरस्वत त्याग है, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए हैं, कौन कौन से उदाहरण दिए गए हैं। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 10 है आपके कि बंदत आनंद कौशल्यान के अनुसार मानव संस्कृति क्या है। तो मानव संस्कृति के बारे में आपको बताना है। उसके बाद में देखिए सेकंड बुक है आपके जिसका नाम है मेरे बच्चों कृतिका भाग 2। तो कृतिका भाग 2, इस बुक से आपके कौन कौन से वायरल क्वेश्चन है, इस बुक के आपके कौन कौन से टॉप क्वेश्चन है जो आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। 12 मार्च हिंदी के पेपर में इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको। तो कृतिका भाग 2, इसमें पहला क्वेश्चन आपके क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि माता का अंचल नामक पाठ में बच्चे मिलकर क्या क्या तमाशे करने लग जाते थे। तो माता का अंचल नामक जो पाठ है उस पाठ में बच्चे मिलकर क्या क्या तमाशे करने लग जाते थे, तो वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 2 है प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 आप देख सकते हैं कि गंतोक के प्राकृतिक सौंदर्य के कौन कौन से दृश्य लेखिका को झकझोर गए, यानी गंतोक के प्राकृतिक सौंदर्य के कौन कौन से दृश्य हैं जो लेखिका है उसको झकझोर गए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि जितेन ने लेखिका को गुरु नानक के विषय में क्या क्या जानकारियां दी। साना साना हाथ जोड़िए, चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों कि जितेन ने लेखिका को गुरु नानक के विषय में क्या क्या जानकारियां दी। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है, यानी साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको बताना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 है आपके कि एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता कहाँ तथा किस परिस्थितियों में लिखी। तो वो परिस्थितियां आपको बतानी है कि एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी थी और कहाँ लिखी और कौन कौन सी परिस्थितियों में लिखी, तो वो सभी परिस्थितियां आपको बतानी है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 5 है आपकी कि जापान में अय्गे ने एक जले हुए पत्थर पर एक उजली छाया देखकर क्या सोचा, यानी जापान में अय्गे ने एक जले हुए पत्थर पर एक उजली छाया देखकर क्या सोचा, वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 6 है आपके कि मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। लेखिका इस कथन को साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको 100% पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी, लेखिका के इस कथन को साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 7 है आपके, टॉप क्वेश्चन है, गारंटेड क्वेश्चन है कि बच्चे हैं वो बचपन में निर्दोष, निर्भय और मस्त होते हैं, उन्हें परिणाम की चिंता नहीं होती है। माता का अंचल पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि बच्चे हैं वो बचपन में निर्दोष होते हैं, निर्भय होते हैं और मस्त होते हैं, उनके जो परिणाम है, उनके क्या परिणाम आए, उनकी टेंशन नहीं रहती है, उनकी कोई चिंता नहीं रहती है। माता का अंचल पाठ के आधार पर ये आपको कथन है स्पष्ट करना है। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न है आपके कि लेखक ने काशी की कौन सी सांस्कृतिक विशेषता बताई है।
तो लेखक ने काशी की कौन सी सांस्कृतिक विशेषता बताई है, ये आपको 100% पेपर में 12 मार्च को हिंदी पेपर में देखने को मिलेगा। सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है आपके, अब हम बात करेंगे कि व्याकरण के कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अगर आपने जितने भी व्याकरण के मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो 10 मार्क्स हैं वो व्याकरण के आप पक्का कर सकते हैं। ओके, तो देखिए व्याकरण के कौन कौन से क्वेश्चन हैं गारंटेड जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, आपको 12 मार्च हिंदी पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या तैयार करना है, आपको दिया गया है विशेषण की परिभाषा देते हुए विशेषण के कोई दो भेद लिखिए। यानी इसमें आपको विशेषण की परिभाषा लिखनी है और विशेषण के दो भेद आपको याद करने हैं। उसके बाद में देखिए व्याकरण का सेकंड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। यानी मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें आपको एक वाक्य दिया है और इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, यानी आकर्मक क्रिया होगी या सकर्मक क्रिया होगी, और उसकी आपको परिभाषा भी लिखनी है। तो आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों की आपको परिभाषा और उसकी एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपके व्याकरण का कि काल के अनुसार क्रिया है वो आपके कितने प्रकार की होती है। तो काल के अनुसार क्रिया कितने प्रकार की होती है, सोदाहरण समझाइए, यानी उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो काल के अनुसार जो क्रिया है वो आपके कितने प्रकार की होती है और उन सभी क्रियाओं के आपको उदाहरण है वो आपको बताने हैं। उसके बाद में देखिए व्याकरण का प्रश्न संख्या 4 आपको दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके कि द्वंद्व समास को उदाहरण सहित समझाइए। तो द्वंद्व समास की आपको परिभाषा लिखनी है और इसके जो एग्जाम्पल है वो आपको याद करने हैं। यानी द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास की क्या परिभाषा होती है और इसके क्या एग्जाम्पल होते हैं, वो सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में देखिए 5वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि गजानन शब्द में कौन सा समास है। यानी आपको यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, एक वर्ड आपको दिया गया है गजानन। तो गजानन शब्द है, इसमें आपको समास पूछा है कि कौन सा समास होगा, और जो समास है इस शब्द में जो समास होगा उसकी आपको परिभाषा है, उसकी जो विशेषता है वो भी आपको याद करनी है। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन है वो भी आपके पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 6 आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, इस अर्थ में संबंधित मुहावरा लिखिए। यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना, इस अर्थ में संबंधित जो मुहावरा है वो आपको बताना है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 7 है आपके, ये वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्न मुहावरों का अर्थ, यानी जो मुहावरे आपको दिए गए हैं इन मुहावरों का अर्थ और वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो जितने भी मुहावरे बता रहा हूं 4 या 5 मुहावरे हैं टोटल, अगर आपने ये मुहावरे याद कर लिए तो इनके अलावा आपके मुहावरा है वो 2024 के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो जितने भी मुहावरे बता रहा हूं सारे मुहावरे आपको तैयार करने हैं। तो इसमें फर्स्ट मुहावरा है आपके कि रंग जमना। तो रंग जमना इस शब्द का जो मुहावरा है, इसका जो अर्थ है वो आपको लिखना है। यानी रंग जमना और वाक्य में प्रयोग है वो भी आपको करना है। और सेकंड है आपके कि आसमान सिर पर उठाना। तो आसमान सिर पर उठाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा और वाक्य में प्रयोग आपको याद करना है। तीसरा है आपके कि ओखली में सिर देना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा और वाक्य में प्रयोग आपको याद करना है। 4 नंबर है आपके कि नाक काटना, मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग कीजिए। और 5वां है आपके कि मन में चक्री होना। मन में चक्री होना, इस मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग। और 6 नंबर है आपके प्यारे बच्चों हवा से बातें करना। तो हवा से बातें करना, मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग। यानी इसमें मैंने 7 मुहावरे आपको बताए हैं। एक तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना और 6 मुहावरे ये। यानी अगर आपने ये 7 मुहावरे अच्छे से तैयार कर लिए तो इसके अलावा एक भी मुहावरा आपको याद करना नहीं है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 8 है, निम्न लोकोक्ति का अर्थ और वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी जो लोकोक्तियां हैं, लोकोक्तियां आपको प्यारे बच्चों केवल 4 तैयार करनी है। अगर आपने ये 4 लोकोक्तियां अच्छे से तैयार कर ली तो इसके अलावा एक भी लोकोक्ति आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें फर्स्ट लोकोक्ति क्या दी गई है आपको। तो इसमें फर्स्ट लोकोक्ति है कि चुपड़ी और दो दो। चुपड़ी और दो दो, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा और वाक्य में प्रयोग आपको याद करना है। सेकंड है आपके कि 9 दिन
चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा और वाक्य में प्रयोग क्या होगा। 3 नंबर है प्यारे बच्चों कि अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ और वाक्य में प्रयोग आपको बताना है। और 4 नंबर है आपके कि पराधीन सपनेहु सुख नाही, पराधीन सपनेहु सुख नाही, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा और वाक्य में प्रयोग प्यारे बच्चों आपको याद करना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके पत्र लेखन। अगर आपने ये 4 पत्र अच्छे से तैयार कर लिए तो 4 मार्क्स हैं वो आप पक्का कर सकते हैं 12 मार्च को। ओके, तो इसमें पत्र लेखन है वो 4 नंबर का आएगा प्यारे बच्चों, और 4 पत्र आपको तैयार करने हैं। 4 पत्र बता रहा हूं मैं आपको, 4 पत्र आप आराम से तैयार कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो पत्र है वो आपको कौन सा तैयार करना है कि स्वयं को, और इसके अथवा में प्यारे बच्चों आपको प्रार्थना पत्र है वो देखने को मिलेगा, तो प्रार्थना पत्र भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन मैंने 4 पत्र लिए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 12 मार्च के पेपर के लिए वायरल है। तो इसमें सबसे फर्स्ट है आपके कि स्वयं को अलीगढ़ निवासी ऋषि मानकर मित्र मनन को एक पत्र लिखिए जिसमें हाल ही संपन्न हुई क्रिकेट प्रतियोगिता में आपकी टीम द्वारा ट्रॉफी जीतने का उल्लेख हो। तो एक पत्र तो आपको ये तैयार करना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों सेकंड पत्र है आपके कि स्वयं को बापू नगर निवासी हिमांशु मानकर शैक्षिक भ्रमण का वर्णन करते हुए अपने मित्र प्रियांशु को एक पत्र लिखिए, यानी स्वयं को बापू नगर निवासी हिमांशु मानकर शैक्षिक भ्रमण का वर्णन करते हुए अपने मित्र प्रियांशु को एक पत्र आपको लिखना है। और तीसरा पत्र आपको तैयार करना है कि स्वयं को शास्त्री नगर निवासी सुधांशु मानकर अपने छोटे भाई को धूम्रपान एवं नशे की लत से दूर रहने की समझाइश देते हुए आपको एक पत्र लिखना है। तो एक पत्र आपको ये तैयार करना है। और 4 नंबर है आपके कि स्वयं को कपिल मानते हुए अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को मोहल्ले में आए दिन होने वाली चोरियों की शिकायत करते हुए पत्र लिखिए। तो एक पत्र ये है। अगर आपने ये 4 पत्र तैयार कर लिए तो इसके अलावा एक भी पत्र आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 4 नंबर है वो आप 12 मार्च हिंदी के पेपर में पत्र से आप कर सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके निबंध लेखन। अब देखिए निबंध लेखन है वो आपके कितने मार्क्स का आएगा, ये शायद प्यारे बच्चों आपके 6 मार्क्स का आएगा। ओके, यानी 4 मार्क्स है वो यहाँ पर गलती से लिखा हुआ है, तो 6 नंबर का ये निबंध आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अब पेपर में भी आपको 4 निबंध देखने को मिलेंगे। 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। कितने शब्दों में प्यारे बच्चों? 300 शब्दों में आपको निबंध है वो लिखना पड़ेगा। मैं भी आपको 4 ही निबंध बता रहा हूं, 4 निबंध आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा एक भी निबंध आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें फर्स्ट निबंध क्या दिया गया है आपको कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और दूसरा है आपके आतंकवाद विश्वव्यापी समस्या, और तीसरा है आपके यातायात सुरक्षा, और 4 नंबर है आपके पर्यावरण प्रदूषण विकट समस्या। तो ये जो 4 निबंध है ये आप तैयार कर लेना। इसके अलावा एक भी निबंध आपको पढ़ना नहीं है। और 6 नंबर प्यारे बच्चों आप 12 मार्च के पेपर में निबंध से आप पक्का कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट मैं बता रहा हूं आपको जो आपके विज्ञापन आएगा, जो एडवर्टाइजमेंट आएगा, ये आपके कितने मार्क्स का आएगा? ये 4 नंबर का आएगा आपके पेपर में। और इसमें केवल मैं आपको दो विज्ञापन बता रहा हूं, आपको केवल 2 विज्ञापन तैयार करने हैं। मैं केवल 2 ही क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, 2 विज्ञापन आप तैयार कर लेना। इसके अलावा विज्ञापन पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। और 4 नंबर आप जो 12 मार्च हिंदी का पेपर होगा उसमें विज्ञापन से आप पक्का कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट विज्ञापन आपको कौन सा तैयार करना है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, यानी पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 से 50 शब्दों में प्यारे बच्चों आपको एक विज्ञापन तैयार करना है, एक विज्ञापन आपको लिखना है। और दूसरा है आपके कि नेत्रदान को प्रोत्साहन देने हेतु एक विज्ञापन
25 से 50 शब्दों में बनाइए। यानी नेत्रदान महादान, नेत्रदान को प्रोत्साहन देने हेतु आपको एक विज्ञापन है वो 25 से 50 शब्दों में बनाना है। तो प्यारे बच्चों ये 2 विज्ञापन के क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार करने हैं। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर प्यारे बच्चों आपको बताए हैं, अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिए तो 12 मार्च हिंदी के पेपर में प्यारे बच्चों 12 मार्च जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें आप 80 में से 80 नंबर है वो आप आराम से ला सकते हैं, आराम से आप बना सकते हैं।